आज से हम बाकायदा तौर पर जो है वो ई-कॉमर्स की जो ट्रेनिंग है इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को आज फिर खुशामदीद कहता हूँ। जो कल आए थे उनको दोबारा, जो पहली दफ़ा आए उनको वेलकम करते हैं कि आप पाकिस्तान के स्मार्ट और जदीद तरीन इदारे के साथ मुंसलिक हैं, जिसमें आपको इंशाअल्लाह एडवांस लेवल पे ये शॉर्ट कोर्सेज़ ई-कॉमर्स के साथ-साथ और भी बहुत सारे हैं, इंशाअल्लाह वो भी सिखाएँगे। तो ई-कॉमर्स बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको सिखाई जाएगी और इस कोर्स का मकसद जो है वो हमारे जो दीनी तबका है, हुफ़ाज़ कराम है, उलमाए किराम है, उनको खुद कफ़ील करना है कि वो घर बैठे हुए अपनी सफ़ेद पोशी और डिग्निटी को बरकरार रखते हुए, इज़्ज़त व वक़ार को बरकरार रखते हुए अपने दीनी मामलात के साथ-साथ अपने रोज़गार के मसाइल जो हैं वो घर बैठे हल कर सकें और दीन का काम जो है वो फ़राख़ दिली के साथ, खुश असलूबी के साथ जो है वो आगे सरअंजाम दे सकें। तो इंशाअल्लाह हम आपके साथ कदम ब कदम चलेंगे और आपसे कोई इसकी फ़ीस नहीं ली जा रही और कोई आपसे इसके चार्जेज़ नहीं लिए जाएँगे। सिर्फ़ आप लोगों की मुख़लस आपका होना ज़रूरी है और पाबंदी वक़्त जो है और मेहनत जो है वो ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं अपना ये काम, कोर्स आज का क्लास और अपने लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। ई-कॉमर्स बेसिकली है क्या? तो हमने ये समझना है कि ई और कॉमर्स ये 2 चीज़ें मिलके जो है वो आगे एक लफ़्ज़ बनाती हैं ई-कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है कारोबार का लेन-देन। कोई भी कारोबार जब किया जाता है तो उसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में कॉमर्स कहते हैं। किसी भी चीज़ के लेन-देन को। इसके अंदर फिर आगे बहुत सारी किस्में हैं। तिजारत आ जाती है। तिजारत में ये होता है चीज़ों का लेन-देन होता है। फिर सर्विसेज़ आ जाती हैं। जैसे कि कोई प्लम्बर है, कारीगर है, कोई मिस्त्री है, कोई डॉक्टर है, कोई उस्ताद है, कोई इलेक्ट्रीशियन, कोई भी हुनर का लेन-देन वो सर्विसेज़ कहलाता है, खिदमात कहलाता है। चीज़ों का लेन-देन जो है वो तिजारत कहलाता है। तो आगे फिर ई-कॉमर्स की 2 किस्में आ गई। कॉमर्स की 2 किस्में दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। बहुत सारी और इसमें आएँगी, मेन मेजर कैटेगरी 2 है इसकी। नंबर 1 चीज़ों का लेन-देन तिजारत कहलाएगा और खिदमात और सर्विसेज़ का भी लेन-देन है। उनको सर्विसेज़ कह लें, खिदमात कह लें, जो हुनर का लेन-देन बेसिकली उसकी जो डेफिनिशन हम करेंगे, तारीफ़ करेंगे, वो ये करेंगे कि हुनर जिसके पास है, उसका लेन-देन करना सर्विसेज़ या खिदमात कहलाता है। तो चीज़ों का लेन-देन तिजारत कहलाता है। ये दुनिया में तरीक़ाकार ऑलरेडी बड़े अरसे से मौजूद है। ऑफ़लाइन दुनिया इसी पे चल रही है, रोज़गार इन्हीं तरीकों से कमाया जाता है। या तो चीज़ें बेच के कमाया जाता है या खिदमात अपनी पे देकर, अपनी सर्विसेज़ देकर रोटी-रोज़ी जो है वो कमाई जाती है, फ़ाइनेंशियल सपोर्ट जो हासिल की जाती है। ये तरीका पुराने वक़्तों में, पुराने दौर में ऑफ़लाइन होता रहा, दुनिया इसी निज़ाम पे चलती रही। वक़्त बदला, डिजिटल चीज़ें आईं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गईं, तो आहिस्ता-आहिस्ता ये खिदमात, ये सर्विसेज़ और ये ट्रेडिंग या तिजारत, ये भी डिजिटल होती चली गई। तो बाज़ार में काम करने को कॉमर्स कहते हैं, ऑनलाइन काम करने को ई-कॉमर्स कहते हैं। तो मेरा ख़्याल है ई-कॉमर्स का लफ़्ज़ अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक कारोबार, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है और कॉमर्स का मतलब कारोबार होता है। तो जब इसको लेके चलेंगे, इकट्ठा करेंगे, ई-कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ का इस्तेमाल करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म और वे को यूज़ करते हुए कारोबार करना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को लेके चलना, ये ई-कॉमर्स कहलाता है। अब ये डिजिटल चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी। टेलीविज़न आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा, लैपटॉप आ जाएँगे। तो ये वो सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, इनके ऊपर अब कारोबार होता है। मसलन कारोबार की तशहीर करना, टेलीविज़न के ऊपर ऐड चलाना, तशहीर कर देना, ये पहला ज़रिया था। जब टीवी आया तो उसी दिन से ही ई-कॉमर्स का आगाज़ हो गया कि लोगों ने अपने कारोबार की तशहीर करना, काम फिज़िकली जाके करते थे और तशहीर अपनी इलेक्ट्रॉनिक ज़रिए से करते थे। तो राब्ते बढ़ गए। अब वो डिवाइसेज़
वो इलेक्ट्रॉनिक आलात मार्केट में आ गए हैं जिनके जरिए से अब तशहीर भी ऑनलाइन होती है, कारोबार भी ऑनलाइन होता है। तो लाजिम तौर पे जैसे कारोबार की मंडियां होती हैं, अब कैसे कर रहे हैं हमने ई कॉमर्स को, ये मिसाल समझाने के लिए एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। सब्जी लेनी हो तो सब्जी मंडी में जाते हैं, और इसी तरह गल्ला लेना हो तो गल्ला मंडी में जाते हैं, मवेशी लेने हो तो हम मवेशी मंडी में जाते हैं, कपड़े लेने हो तो कपड़े की मार्केट कपड़े की मंडी में जाते हैं, मछली लेनी हो तो मच्छी मंडी में जाएंगे। मतलब कौन लोग जाते हैं मंडियों के अंदर और कौन लोग जाते हैं दुकानों के ऊपर। आगे इसी चीज को देखने के लिए ई कॉमर्स की ये तारीफ बयान की गई है, जिसको हम देखेंगे। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मुखफ़फ़ है। इंटरनेट या दीगर इलेक्ट्रॉनिक जराए के जरिए किसी भी मसनूआत या खिदमात की खरीदो फरोख्त का अमल है। यह कारोबार की शक्ल को आमदनी और फराहमात में मुस्बत तब्दीली लाता है। क्या करता है कि कारोबार की शक्ल को बढ़ाता है, वसी करता है और आमदनी को बढ़ा देता है। पाकिस्तान में ई कॉमर्स ने हाल ही में बढ़ती हुई भरपूर मौके फराहम किए हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे जराए मौजूद हैं कि घर बैठे ऑनलाइन कारोबार किया जाए, जो कि कारोबार को सार्फिन तक, सारिफ यूज करने वाले पहुंचने और सार्फिन को मुख्तलिफ मसनूआत और खिदमात तक फराहमी हासिल करता है ई कॉमर्स। आगे इसका मतलब क्या है और इसकी किस्में क्या है, कौन कौन सी हैं, किन किन तरीकों से ई कॉमर्स की जा सकती है। इसके मुख्तलिफ मॉडल शामिल है। बिजनेस, जैसे कि बिजनेस से बिजनेस, बिजनेस से सारिफ और सारिफ से सारिफ और सारिफ से बिजनेस। ये मैं चीजें आपको समझाता हूँ पहले कि बिजनेस से बिजनेस, इस मॉडल को B2B बिजनेस कहते हैं। आप लोगों ने ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, सुनना है, सुन के ये क्वेश्चन नोट करने हैं और ये सवाल बना देने हैं कि हमने आज पढ़ा क्या है, सीखा क्या है और आगे क्या करने जा रहे हैं। पहली इसकी किस्म है बिजनेस टू बिजनेस। इसको ई कॉमर्स की जुबान में B2B तरीकाकार कहते हैं, B2B मॉड्यूल कहते हैं। B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस, कारोबार से कारोबार। अब दो कारोबार वाले मिलकर ये कारोबार करते हैं। मसलन नंबर एक, चीज बनाने वाले ने चीज बना दी, आगे उससे होलसेलर ने खरीद ली। कंपनी से चीज को होलसेलर पॉइंट पे लेके आना। मिसाल के तौर पर कंपनी ने, फैक्ट्री ने कपड़ा बना दिया और बड़े होलसेलर ने जाके ले लिया। अब कंपनी भी एक बिजनेस है और होलसेलर भी एक बिजनेस है। होलसेल का काम करने वाला, इकट्ठी बल्क में चीजें उठाने वाला भी एक कारोबार है। अब होलसेलर जब कंपनी से जाके चीज लाएगा तो इसको कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस तरीकाकार। कारोबार से कारोबार ने जाके चीज ली है, B2B तरीकाकार। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे इस तरीकाकार को। अब एक चीज लेनी है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस जब कारोबार किया जाता है तो उसमें एक चीज नहीं ली जाती। मुझे एक पेंसिल चाहिए, मुझे एक सूट चाहिए, मुझे 1 किलो मछली का गोश्त चाहिए, मुझे 1 किलो मुर्गी चाहिए, मुझे 1 किलो आलू चाहिए, मुझे एक बकरी, एक एक पीस नहीं होता। जब बिजनेस टू बिजनेस कारोबार होता है उसमें क्या होता है कि कंपनी बहुत कम रेट के ऊपर ज्यादा तादाद में चीजें देती है। इस तरीकाकार को B2B तरीकाकार कहा जाता है। समझ गए सारे? बिजनेस जी टू जी बिजनेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि B2B का मतलब क्या है। जी जी कोई भी होलसेलर बल्क में, ज्यादा तादाद में, ज्यादा क्वांटिटी में चीजें जब कंपनी से या बड़े बिजनेस से छोटा बिजनेस उठाता है, इस तरीकाकार को B2B तरीकाकार कहा जाता है, B2B बिजनेस कहा जाता है। आगे है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, कारोबार से सारिफ। सारिफ इस्तेमाल करने वाले को कहते हैं और बिजनेस कारोबार को कहते हैं। और कारोबार से जब कंज्यूमर जाके चीज उठाता है तो इसको कहते हैं B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। मसलन आप और मैं, हमें एक सूट चाहिए, हमें 1 किलो चीज चाहिए, तो हम मंडी में तो नहीं जा सकते ना, हम फैक्ट्री में तो नहीं जाएंगे ना कि एक सूट लेने के लिए हम मंडी में चले जाएं, बड़ी कपड़ा मार्केट में चले जाएं, फैक्ट्री में चले जाएं। या एक हमने 1 किलो आलू लेने हैं तो सब्जी मंडी का सफर 10 किलोमीटर का करके हम सब्जी मंडी में जाके वहां पे बोली लगाएं कि मुझे 1 किलो चाहिए। नहीं, हमें 1 किलो लेने के लिए फड़ी वाले से जाना पड़ेगा, रेडी वाले के पास जाना पड़ेगा, दुकानदार के पास जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्वांटिटी में, छोटी क्वांटिटी में आप ले सकते हो। इसको कहते हैं रिटेलर प्राइस। रिटेलर, रिटेलर वो होता है जो कंपनी से, जो बड़े बिजनेस से माल उठा के छोटे आगे कंज्यूमर को देता है। इस तरीकाकार को
बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C, बिजनेस से सारिफ का तरीकाकार कहा जाता है। ये दूसरे नंबर वाला तरीका है। अब तीसरा आगे तरीका है C2C, कंज्यूमर से कंज्यूमर, कस्टमर से कस्टमर। मतलब आपने चीज ले ली, आपकी जरूरत नहीं, सस्ती चीज देखी, ले ली, जरूरत नहीं है आपको, या आपको पसंद नहीं आई, या आपने इस्तेमाल की लेकिन इमरजेंसी पड़ गई, आप आगे बेचना चाहते हो। इसमें क्या होगा, इसमें आप यही चीज किसी दूसरे एक बंदे को बेच दोगे। इस तरीका कार को कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कस्टमर टू कस्टमर, सारिफ टू सारिफ कहा जाता है। और चौथा तरीका कार है C2B, सारिफ टू बिजनेस। एक कंपनी बना रही है चीजें, ये तरीका कार समझने का है कि एक कंपनी है, वो अपनी चीजें खुद नहीं बनाती, वो मुख्तलिफ छोटे सारिफिन से बनवाती है। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ी दुकान वाला है, सुपर माल वाला है, वो चीजें कंपनियों से नहीं लेता, वो आता है, अपनी डिमांड बताता है कि भाई ये मेरी चीजें हैं, मैं खुद नहीं बना सकता, मेरे पास बेचने का फन है, आप इस तरह करें छोटे लेवल के ऊपर। मसलन हम अपनी चीज बड़े कारोबार को बेचें, मेरे पास 10 पीस पड़े हुए हैं छोटे लेवल पे, मैंने को कपड़े, कोई रजाइयां कवर बना दिए, मैंने कुछ जूतियां बना दी, कोई भी प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ छोटे लेवल पे, और मैं वो बड़ी कंपनी को सस्ते दामों बेचता हूँ, कंपनी उसको आगे बड़े लेवल पे बेचती है। इसको तरीकाकार कहा जाता है C2B, सारिफ टू बिजनेस। हर मॉडल मुख्तलिफ मार्केट सेगमेंट्स की खिदमत करता है, मुख्तलिफ इसके अंदर जो है वो लेन देन शामिल होते हैं। अब इन ऑनलाइन कुछ मंडियां हैं, ये हमने तरीकाकार ऑफलाइन का बताया कि मार्केट के अंदर फिजिकली ऑफलाइन हम जो दुनिया में कारोबार चल रहा है, इसको लेके जो चलते हैं, ये सारे तरीकाकार मौजूद है, इसकी मिसालें भी मौजूद है। चंद एक एग्जांपल मैंने आपको दी है, रिपीट कर देता हूं। दुकानदार ने चीज, कपड़े वाले ने चीज लेनी हो, कराची, फैसलाबाद, लाहौर जाएगा, बड़ी फैक्ट्रियों से कपड़ा लेके आएगा। किराने वाले छोटे, इसी तरह बड़े जो होलसेल का काम करते हैं, परचून वाले, उनसे लेके आएंगे। मवेशी मंडी वाले जो है, कसाई अपने बकरे बेचने के लिए, गोश्त बेचने के लिए मंडी से लेके आएंगे, और आप कसाई से गोश्त लेके आओगे। गल्ला मंडी में भी इसी तरह आड़ती लोग जो होते हैं, वो जिम्मेदारों से परचेज करते हैं और आगे फैक्ट्रियों को बेच देते हैं। इसी तरह हमने लेनी हो चीजें तो हम मंडी में जाते हैं और किलो में जाके ले लेते हैं। ये थी ऑफलाइन मंडियां, गला मंडी बुरे वाला, मंडी मवेशियां आरे वाला, और इसी तरह ही वो क्या टेक्सटाइल मिल्स फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, जहां भी बड़ी मौजूद है। अब जरा ऑनलाइन आ जाए। इसी तरह ऑनलाइन मंडी है। ऑनलाइन मंडियां कौन सी हैं? दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन मंडी अमेज़न है, दूसरी मंडी जो है वो ईबे है, तीसरी जो ऑनलाइन मंडी है कारोबार के लेन देन की पूरी दुनिया के अंदर, वो है अलीबाबा एक्सप्रेस, अलीबाबा के नाम से, अली एक्सप्रेस के नाम से, सीजे ड्रॉप शिपिंग के नाम से है। ये ऑनलाइन मंडियों के नाम है। पाकिस्तान में भी ऑनलाइन मंडी है, इसका नाम तराज है, और इसको कहा क्या जाता है? मार्केट प्लेस। ऑनलाइन मंडी को मार्केट प्लेस कहा जाता है। तो ये चार की मिसालें थी। नंबर 1 सबसे बड़ी मार्केट प्लेस जो है, सबसे बड़ी जो मार्केट है, मंडी है, जहां सब कुछ बिकता है, वो अमेज़न है। दूसरे नंबर पे जो है वो ईबे है। अमेज़न अमेरिकन कंपनी है और ईबे जो है वो कैनेडियन यूके बेस्ड कंपनी है। इसी तरह आगे मार्केट प्लेस, फेसबुक की मार्केट प्लेस आ जाएगी, टिकटॉक का टिकटॉक मॉल आ जाएगा। तो ये वो प्लेटफॉर्म थे, फेसबुक है, अमेज़न है, टिकटॉक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन चीजें जो है वो बेची जाती हैं और आगे बिकती हैं। अब ये ऑनलाइन क्या बिकता है? दुनिया की हर चीज ऑनलाइन बिकती है, सर्विसेज भी बिकती हैं। चीजों के लेन देन की जो मंडियां हैं, उनका नाम अमेज़न, ईबे, मार्केट प्लेस, टिकटॉक मॉल, दराज.com। अगर मलेशिया, इंडोनेशिया में चले जाए तो वहां पे शॉपी चलता है। शॉपिफाई एक बहुत बड़ी ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। तो अगर हम खिदमत, ये यहाँ पे प्रोडक्ट बिकती हैं, यहाँ पे चीजें बिकती हैं। और इसी तरह अगर हम सर्विसेज को बेचने की बात करें तो उसकी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस, मार्केट और मंडियां मौजूद है, प्लेटफॉर्म मौजूद है। वो कौन से हैं? फाइवर, फ्रीलांस, अपवर्क, गुरु.com। तो यहाँ पे सर्विसेज बेची जाती। सर्विसेज में कोई ग्राफिक डिजाइनर है, अपने डिजाइन बेचता है, वीडियो एडिटर है, अपनी वीडियो एडिट करके बेचता है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, तो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके बेचता है,
टीचर अपने कोर्स बना के बेचते हैं। इसी तरह जो स्किल्स कंप्यूटर पे बैठ के हो सकती हैं, वो हर चीज खदमात भी बिक रही हैं और प्रोडक्ट भी बिक रही हैं। आज के लिए मैं समझता हूँ कि ये काफी है। 20 से 25 मिनट का हमने जो लेक्चर दिया है, तो काफी समझता हूँ। तो काफी समझता हूँ। इंशाल्लाह 18 मिनट का लेक्चर हुआ है, 15 से 20 मिनट का होगा। कल हम शुरू करेंगे पहले ऑनलाइन बेचने के तरीकाकार को शॉपिफाई से, जो पाकिस्तान में रहते हुए हमने कैसे करना है। पाकिस्तान में जब करना सीख लेंगे तो फिर आगे इंशाल्लाह पूरी दुनिया में बेचना भी हम सीख जाएंगे। यहां तक आपको सब समझ आ गई है? कोई कंफ्यूजन रही हो, जी किसी का कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको क्लियर हो गया है, पता चल गया है कि ई कॉमर्स है क्या? जी आपने अपनी नोटबुक, अपना रजिस्टर कॉपी अपने साथ रखना है। ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड इंशाल्लाह आज शाम तक मिल जाएगा और आपको तसल्ली से सुनना है। सुनने के बाद इसके नोट्स बनाने हैं, लिखना है, और कल आपका होमवर्क जो है वो चेक किया जाएगा। कल मैं आपसे सवाल करूंगा रजिस्टर बंद करके कि आपने सीखा क्या है, आपने याद क्या किया। अगर क्लियर हुआ तो लेक्चर आगे दूंगा, नहीं तो दोबारा याद करने को कहा जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। लेक्चर हमारा आज का कंप्लीट होता है, और इसमें कल से आपके जो है वो अपने अपने सब दोस्त अपने अपने अभी कंप्यूटर को, असद भाई इनको लॉगिन करवाओ, इनके जीमेल अकाउंट जिनके बने हुए हैं जीमेल अकाउंट बनाएं, अपने अपने अकाउंट रेडी करें जीमेल के साथ, और कल को आते ही जो लेक्चर होना है उसमें शॉपिफाई का अकाउंट ओपन करना और आगे करना कैसे काम, वो हम इंशाल्लाह लेके चलेंगे। इनकी अपनी अपनी फेसबुक इनके लैपटॉप में लॉगिन करें, इनकी जीमेल अकाउंट इनका लॉगिन करें, बाकी मामला को इंशाल्लाह कल देखेंगे। बाकी दोस्त जो जाना चाहें अपने कंप्यूटर पे जीमेल अकाउंट लॉगिन करने के बाद वो चले जाएंगे। असद भाई से मैंने बात करनी है, वो इनके मोबाइल पे मैं कॉल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम।